नमस्कार, राम राम सा। 5 मिनट्स 5 वर्ड सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का जो रूट है वो इट रहेगा। इट का मतलब गो। थोड़ा सा हट के आ रहे हैं। काफ़ी दिनों से मैं जो रूट्स ले रहा था वो डिफरेंट रूट्स थे। एम की सीरीज़ के कुछ रूट्स थे, कुछ एल से भी मैं रूट्स ले रहा था, लेकिन आज का जो रूट है आपका वो इट है। चलिए शुरुआत करते हैं। इट का मतलब था गो। इससे पहला वर्ड बना है एम्बिशन। एम्बी का मतलब अराउंड, इट का मतलब गो। किसी चीज़ को जाकर पाना एम्बिशन है, महत्वाकांक्षा है। समथिंग दैट यू वांट टू डू और अचीव वेरी मच। गो अराउंड टू फाइंड समथिंग। द डिज़ायर और डिटर्मिनेशन टू बी सक्सेसफुल, रिच और पावरफुल। तो यहाँ पर आप कहते हैं कि भैया मैं कहीं पे भी जाऊँगा, जो मुझे पाना है उसके लिए, तो उसको हम कहते हैं एम्बिशन, महत्वाकांक्षा। मैं कुछ भी करूँगा। तो ड्राइव का बहुत बार पहले भी एक बार आर्टिकल में आया था। ड्राइव का मतलब महत्वाकांक्षा भी होता है। ड्राइव का मतलब चलाना भी, संचालन करना भी होता है। डिटर्मिनेशन, संकल्प, एंटरप्राइज, उद्यम, इनिशिएटिव, शुरुआत, ईगरनेस, चाहत, मोटिवेशन, एंथुजियाज्म, ज़ील, कमिटमेंट। तीनों एक ही, एंथुजियाज्म और ज़ील एक ही वर्ड होता है। कमिटमेंट, अ सेंस ऑफ पर्पस इज कॉल्ड एम्बिशन। इनफॉर्मली गो अप एंड गो, ये ईडियम के तौर पे आता है। दूसरे जो है ड्राइव है, एस्पिरेशन है, जो कुछ पाने के लिए एस्पायर करते हैं। इंटेंशन, इरादा, गोल, एम, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य, ऑब्जेक्ट, पर्पज, इंटेंट, इरादा, प्लान, डिज़ायर, विश, डिज़ाइन, टारगेट, ड्रीम। जो आप भविष्य में जाके करने वाले हैं उसके हम कहते हैं एम्बिशन। अगला वर्ड है सर्किट। सर्क का मतलब अराउंड, इट का मतलब गो, चारों तरफ जाना। तो इसके लिए आता है आपका परिक्रमा या परिपथ। अ लाइन, रूट और जर्नी अराउंड अ प्लेस। सर्किट बनाते हैं। तो एम्बिशन वर्ड बड़ा कॉमन है, इसे सब जानते हैं। महत्वाकांक्षा, सर्किट भी सब जानते हैं, क्योंकि सर्किट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट बनाते हैं वायर्स का। अ लाइन, रूट और जर्नी अराउंड अ प्लेस। The complete path of wires, equipment along with electric current flows. A series of games, matches in which same player regularly take part. A track for cars and motorcycles to race around. The race का भी circuit होता है. A series of places or events of a particular kind at which the same place appeared or take part. एक and a regular journey made by जज टू हेयर द कोर्ट केसेस इन ईच ऑफ द कोर्ट्स ऑफ द लॉ इन पर्टिकुलर एरिया, उसको भी सर्किट कहते हैं। सो कई अपने यहाँ पे नॉर्मली सर्कल ऑफिसर भी कहते हैं। तो एक एरिया में जो भी एक जज होता है उसको भी सर्किट कहते हैं, जो पर्टिकुलर एक जाके एरिया के केसेस को हैंडल करता है। तो परिपथ है, परिक्रमा भी होता है सर्किट। आज स्टॉक मार्केट में भी सर्किट लगता है, उसके बारे में भी आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो सर्क का मतलब अराउंड, इट का मतलब गो, एम का मतलब भी अराउंड एंड गो। तो किसी भी चीज़ को आप किसी भी हद तक जाते हैं पाने के लिए, वो आपका एम्बिशन है। सर्किट आपको बताई दिया मैंने, परिपथ या परिक्रमा होता है। अगला वर्ड जो आपका है एग्जिट। एग्जिट है वे आउट ऑफ समथिंग, निकास। एक्स का मतलब आउट, इट का मतलब गो। एक्स का मतलब होता है आउट एंड इट का मतलब गो, किसी चीज़ से बाहर निकलना। तो अभी आप कह रहे हैं कि मैं इस गेम से एग्जिट करता हूँ। एग्जिट वर्ड बड़ा कॉमन है, आप जानते हैं। तो अभी आज इस इट से जो वर्ड्स आए काफ़ी कॉमन है, बट फिर भी एक आपको पर्सपेक्टिव मिलता है। अगला वर्ड है ट्रांजिट। ट्रांस का मतलब बियॉन्ड, इट का मतलब गो, किसी चीज़ के पार जाना, पारगमन, तो उसको हम कहते हैं ट्रांजिट। तो आप ट्रांजिट के कई, एक ट्रांजिट का अर्थ संक्रमण काल भी होता है। फॉर एग्जाम्पल आई एम सॉरी, इससे और भी वर्ड बने हैं ट्रांजिट से। ट्रांजिट से वर्ड ट्रांजिशन भी इसी से बना है। ट्रांजिटरी भी इसी से बना है। ट्रांजिटिव भी इसी से बना है। ये सारे वर्ड इसके डेरिवेशंस हैं, तो इसी से है। ट्रांजिट होता है द प्रोसेस ऑफ बीइंग मूव्ड और कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे द गुड्स आर इन ट्रांजिट, अभी सामान ट्रांजिट में कल तक पहुंचेगा। अभी सामान या जो भी आपने ऑर्डर किया है वो ट्रांजिट में है। आप ऑनलाइन जब ऑर्डर करते हैं ना, तो उसमें कई बार दिखाता है इन ट्रांजिट, ट्रांजिट में है, थोड़े दिन बाद पहुंचेगा।
दूसरा, सोसाइटी भी एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू पे ट्रांजिट करती है, उसका भी एक संक्रमण काल होता है। तो इसीलिए आता है कि सोसाइटी इज़ गोइंग थ्रू द फेज ऑफ ट्रांजिशन, संक्रमण के काल से, दौर से गुजर रही है। तो संक्रमण करना भी होता है, ट्रांजिट करना। अगला है द एक्ट ऑफ गोइंग थ्रू अ प्लेस ऑन अ वे टू समवेयर एल्स, एक जगह से दूसरी जगह जाना। नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश में भी द सिस्टम ऑफ बसेस विच पीपल यूज टू ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, उसको भी ट्रांजिट रूट कहते हैं, ट्रांजिट भी कहते हैं। आप इसमें हैं तो आप ट्रांजिट के कई अर्थ होते हैं, ट्रांजिशन, ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी जो बहुत तेज़ी से इधर उधर चला जाए, फ्लीटिंग होता है ट्रांजिटरी, पारगमन करने वाला और बहुत तेज़ी से निकलने वाला, इसलिए एफिमेरल, ट्रांजिटरी, ये आपके जो वर्ड जो होते हैं क्षणिक, उसके भी सिनोनिम में आपको मिल जाएगा। अगला वर्ड है आपका ट्रांसपोर्ट, सिनोनिम में इसके ट्रांसपोर्टेशन, मूवमेंट, कन्वेंस, शिपमेंट, हॉलेज। हॉल का मतलब होता है गुड्स को इधर उधर भेजना, ढुलाई। हॉलेज होता है ढुलाई, हॉलेज है। फ्रिगेट, फ्रिटेज है आपका, कैरियज है, ट्रांसफ़र है। एन रूट, एन रूट होता है रास्ते में। ऑन जर्नी है, ऑन द वे है, अलोंग या ऑन द रूट है। ये एन रूट लेटिन फ्रेज है, इसका ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में आ जाती है। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट भी होता है। अगला है सेडिशन। सीड जो होता है वो, सेडिशन जो होता है वो आप क्या होता है, एक अपने दायरे से बाहर निकलते हैं और आप अनलॉफुली कुछ ऐसा करते हैं जो आपके स्टेट या जो सत्ता है उसके खिलाफ जाता है, उसको हम कहते हैं सेडिशन, राजद्रोह होता है। द वर्ड इज़ यूज्ड फॉर एक्शन विच आर इंटेंटेड टू एनकरेज पीपल टू अपोज अ गवर्नमेंट, उसको हम राजद्रोह कहते हैं। जो भारत के खिलाफ नारे लगाते हैं उन पे सेडिशन के चार्जेस लगेंगे। चार्जेस का मतलब आरोप, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, जो भारत के खिलाफ नारे लगाते हैं उन पे सेडिशन के चार्जेस लगेंगे, राजद्रोह के आरोप, राजद्रोह के आरोप लगेंगे। तो इसलिए सेडिशन का मतलब राजद्रोह भी होता है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड सेंड इट अक्रॉस टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, राम राम साहब।